नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। देखिए, कह लीजिए जिस मीटिंग का बहुत ज्यादा इंतजार किया जा रहा था, जिसका हर कोई वेट कर रहा था, ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के, वो मीटिंग दोस्तों हो गई है। यूएस ऑफिशियल्स की तरफ से खबर आ रही है और उसमें जो ब्रेक थ्रू निकल के आ रही है और वो बहुत जबरदस्त है और उसका असर आपको कह लीजिए मार्केट्स में भी दिख रहा होगा। चाहे आप यूरोपियन बाजार देखें, आप यूएस के बाजार देखें, सब एकदम तेजी से भाग रहे हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन हाँ, उसके सामने कुछ कंसर्न्स भी निकल के आ रहे हैं। क्या मैं आपके साथ चर्चा करूंगा और क्या जो ये तेजी बन रही है, और दोस्तों अनप्रेसिडेंटेड तेजी बन रही है। मतलब यूरोपियन बाजार, यूएस बाजार, नेस्डेक सब एकदम उछाले मार रहे हैं दोस्तों। तो चर्चा करेंगे क्या है ऐसा, क्यों हो गया ऐसा। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो मुझे लगता है काफी अच्छा होने वाला है। और कल मुझे ऐसा लगता है अगर यूएस फेड की जो मीटिंग खत्म होती है, अगर उससे कोई बहुत निगेटिव नहीं आता है, तो कल एक आप देखेंगे एक अनप्रेसिडेंटेड, एक अलग किस्म की रैली आपको पूरे के पूरे बाजारों में चलती हुई दिखाई देगी दोस्तों। इसीलिए, लेकिन मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं, प्लीज दोस्तों दूसरों के साथ शेयर कीजिए वीडियोस को, जितना हो सके देखें। जो रीच थी वीडियोस की वो एकदम से किल कर दी गई है, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा प्लीज वीडियो को जरूर देखिए। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलूंगा आपको मैं शेयर प्राइस की तरफ। आप देखिए, माफ कीजिए, शेयर प्राइस की ना, निफ्टी की तरफ। आप देखिए आज निफ्टी ने 1.87% की तेजी दिखाई है और मुझे लगता है कल ये तेजी इससे भी ज्यादा बढ़ते हुए 2% के आसपास से भी तेज हो सकती है। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि देखिए, मैं आपको नेस्डेक की बढ़त दिखाता हूं। आज आप देखिए नेस्डेक इंडेक्स को 2.5% से ज्यादा तेजी है दोस्तों। 2.73% की तेजी दिखा रहा है ये इंडेक्स नेस्डेक का। और अलग से एक अनप्रेसिडेंटेड, एक फिनोमिनल रैली की तरफ ये पूरा का पूरा इंडेक्स भाग रहा है। लेकिन ऐसा क्या हो गया है दोस्तों? हुई है ये यूक्रेन वॉर, सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस मेड ऑन 15 पॉइंट पीस प्लान। जो पीस प्लान था वो आ चुका है दोस्तों। 15 कह लीजिए पॉइंट का पीस प्लान है। देखिए 8:13 तक की ये न्यूज है दोस्तों, और अभी 9 बज रहा है, 8:13 की ये न्यूज है, ठीक है। और देखिए क्या है इसमें, लेकिन देखिए क्या इससे युद्ध रुक जाएगा? देखिए एक कह लीजिए बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है ये, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं, जो जेलेंस्की है यूक्रेन वाले, वो इसको लेकर के काफी ज्यादा संशयित हैं। वो ऐसा क्यों है, मैं आपको धीरे धीरे इसमें सब बताऊंगा। देखिए, according to a report, Ukraine and Russia have made significant progress on a tentative 15-point peace plan including a ceasefire and Russian withdrawal। अगर ये सही न्यूज है दोस्तों, देखिए जब तक कुछ बहुत बड़ी खबर नहीं आती तब तक नहीं जाना चाहिए। ये जो खबर निकल के आ रही है कि भाई 15 पीस पॉइंट बात हो गई है इंक्लूडिंग सीज फायर और रशियन विड्रॉल, ये किसकी रिपोर्ट है भाई? देखिए, the report in the Financial Times of London, quoting people involved in the talks, said Russia will withdraw if Kyiv declare neutrality and accepts limit on its armed forces। अगर कीव, यानी कीव दोस्तों राजधानी यूक्रेन की, अगर वो ये बात कहती है कि हम न्यूट्रलिटी पाएंगे और जो हमारी आर्मी हम यही इसी लिमिट तक रखेंगे, तो हम सीज फायर और विड्रॉ करने तैयार है। जो रशियन चल रही है मिलिट्री ऑपरेशन वहां पे। आगे देखिए, द डील रिपोर्टेडली इन्वॉल्व्स यूक्रेन गिविंग अप ऑन इट्स प्लान टू ज्वाइन नेटो। देखिए ये तो सबको पता है कि अगर यूक्रेन ज्वाइन नेटो नहीं करने, वो बहुत पहले बोल देता ना, तो ये लड़ाई कभी नहीं होती दोस्तों। सिर्फ ईगो के चक्कर में पूरा का पूरा देश बर्बाद हुए पड़ा है, ठीक है। आप देखिए, अगर जो रशिया है उसका कहना है, अगर यूक्रेन कहता है कि हम नेटो ज्वाइन नहीं कहेंगे और एंश्योरिंग दैट इट डज नॉट होस्ट फॉरेन मिलिट्री बेसिस, और जो फॉरेन मिलिट्री है उनको अपने यहाँ बेस नहीं बनाने देगी, तो मैं बता दूं ये बात को लेकर के बहुत ज्यादा कह लीजिए उम्मीद है कि रशिया वापस चला जाएगा। लेकिन however the report said Ukrainian officials are worried over President Putin's true intention and it might be an attempt by the Russian leader to buy time to regroup his forces। भाई रशियन ऑफिशियल के मानना है कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ दोगलापन है। ये जो प्रेसिडेंट साहब हैं ये सिर्फ और सिर्फ समय चाह रहे हैं ताकि वापस से ये अपनी फोर्स को एकत्र कर सकें और वापस से कीव में दुगनी तीन गुनी तीव्रता से अटैक कर सकें, ठीक है।
आगे आप देखेंगे द रिपोर्ट कोटेड प्रेसिडेंट जेलेंस्की's advisor Mikhailo Podolyak, who said that any deal would involve Russian forces withdrawing regions captured by it since February 24 when President Putin declared his special military operation. ठीक है, Ukraine had earlier rejected Russian proposal for it to adopt a neutral status like Austria and Sweden. ठीक है, ऑस्ट्रिया और स्वीडन की तरह आपको न्यूट्रल स्टांस अपनाना है, ये मानना था किसका? रशिया का। उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो रशिया ने कह लीजिए आप एक तगड़ा मिलिट्री ऑपरेशन किया है। तो देखिए, इसी से एक चीज समझ में आती है कि ये जो चीजें हो रही है ना, ये सिर्फ एक ईगो के कारण है। आप ऐसा बफर जोन काम कर सकते थे। आप अगर बेलारूस नहीं बनना चाहते थे तो आप कम से कम न्यूट्रल लैंड बनते, ऑस्ट्रेलिया स्वीडन की तरह अपने आप को बहुत ही तेजी से अपने आप को बढ़ाते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। ठीक है, आप आगे देखें। देखिए, Sweden is not a member of NATO. However, it is partner of European alliance. However, it has increased military budget after Russia's annexation of Crimea in 2014. ठीक है, देखिए, Ukraine is now in a direct state of war with Russia. As a result, the model can only be Ukrainian and only on legally verified security guarantees. एक टॉप नेगोशिएटर जो भी है दोस्तों, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, अगर ये जो चीजें हैं, ये काफी अच्छी शुरुआत है। ठीक है, ये काफी ज्यादा अच्छी शुरुआत है और बहुत पॉजिटिव शुरुआत है। और यूरोपियन बाजार कह लीजिए, यूरोपीय बाजार हो गए, यूएस बाजार हो गए, सब बहुत ज्यादा इसे के लिए पॉजिटिव देख रहे हैं। और आप देखिए, ये सब चीजें जो रैली आने वाली उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन कंसर्न क्या है फिर? देखिए, कंसर्न अभी हमारे सामने दो है। पहला है कोविड। चाइना, आपको पता होगा, चाइना में बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। अब उसके बाद खबर आ रही है कि इजराइल में भी कुछ केसेस, एक नया वेरिएंट टाइप के केसेस वापस से आ रहे हैं इजराइल में, तो वहां पर भी प्रॉब्लम जारी है। ठीक है, तो देखिए, ओमिक्रॉन अगर ये धीरे से और बड़ा होता है तो एक काफी बड़ा कंसर्न होगा हम लोगों के लिए दोस्तों, एज अ इकोनॉमी। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो ये सब चीजें हो रही है दोस्तों, अब हमारे पास वैक्सीन हैं, हमारे पास बूस्टर शॉट्स हैं, हम बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से रेडी हैं। ऐसे टाइम में दोस्तों, ऐसे समय में ये उतनी घबराने की चीज़ नहीं है। और आज निगेटिविटी की चीज़ ये हो सकती है, अगर यूएस फेड जो आज मीटिंग कर रहा है उसमें बाजार को उम्मीद है कि 0.25% की ही आप कह लीजिए जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ेंगे। अगर वो बढ़ते हैं तो बाजार इसे अब दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट कर चुका है। लेकिन हाँ, इससे अगर ज्यादा बढ़ता है दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव सरप्राइज होगा और एक बड़ी गिरावट आपको देखने मिल सकती है। ठीक है, तो अगर आप कह लीजिए इन तमाम चीजों से आपको लग रहा है कि भाई हाँ, अब यहां से रैली होगी, मुझे लगता है दोस्तों रैली तो कल होगी। मैं जब आपके सामने अभी वीडियो बना रहा हूं, आप देखिए SGX निफ्टी जो है वो 280 पॉइंट से भी ज्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, नैस्डैक 360 पॉइंट से ज्यादा ट्रेड कर रहा है। और डेक्स यानी कह लीजिए जो जर्मनी का बाजार है वो तो दोस्तों 3.5% ज्यादा भाग रहा है ऊपर। यानी कि कल एक बड़ी तेजी की आप देख सकते हो। बाकी देखना ही पड़ेगा यूएस का फेड क्या कह लीजिए न्यूज लेके आता है। तो अगर आपको ये पूरी एनालिसिस पूरा वीडियो पसंद आया हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।